जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल आपका एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के फॉर्म आ चुके हैं। उसका डिटेल वीडियो मैंने बता दिया है कि कौन बच्चे दे सकते हैं, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसका सिलेबस क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं, इसका कंपटीशन कितना लेवल का है, कितने आपको नंबर चाहिए होंगे, पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी बच्चों मिलने जा रही है। बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि एक और मेरा चैनल है नव शिक्षण, ठीक है। इस पे मैंने 25 वर्षों के आए हुए नवोदय के प्रश्न बताए हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या अन्य जो राज्य हैं अगल बगल हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ के बच्चे इस समय बच्चों विद्या ज्ञान का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो विद्या ज्ञान भी बच्चों बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। इसके 3/4 ईयर के पेपर, सॉल्व पेपर मैंने करके दिखाए हुए हैं और काफ़ी बेहतर स्कूल है बच्चों, ठीक है। तो आप इसकी भी साथ में तैयारी कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न विद्या ज्ञान में भी इस तरह के भी आते हैं। तो उस चैनल पे आपको मेरे नवोदय नव शिक्षण पे 25 वर्षों के आए हुए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों की मैथ्स काफ़ी वीक है उनके लिए मैंने फाउंडेशनल वीडियोस भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से नीचे की तरफ उसको देख सकते हैं। अब देखिए, जो ये परीक्षा 2025 के एडमिशन के लिए होने जा रही है बच्चों, ये 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। तो आपके सामने दिख भी रहा होगा कि 2 घंटे का कुल पेपर होगा। एग्ज़ाम आपका देखिए 11:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे ख़त्म होगा, ठीक है। और पेपर में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। मैंने ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ है वीडियोज़ में। तो मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न होंगे जो कि चित्र आधारित होते हैं, तो अभी मैं दिखाऊँगा उसको भी। अरिथमेटिक टेस्ट, जो अंक गणित परीक्षण होता है, गणित के प्रश्न होते हैं, उसके 20 प्रश्न होंगे। और यही बच्चों आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ये ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक टेस्ट ही। मेंटल एबिलिटी में लगभग सामान्य बच्चा भी बहुत ही अच्छा कर लेता है। 40 में से 38 सवाल, 39 क्वेश्चंस, कई बच्चे 40 क्वेश्चंस भी सब बच्चे 100 करते हैं। और लैंग्वेज टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। टफनेस जो होती है बच्चों गणित में होती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गणित के प्रश्नों का अभ्यास करना है। और भाषा परीक्षण में, लैंग्वेज टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, अपनी भाषा चुननी होती है पेपर की, ठीक है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चों को 3 भाषा में मिल सकती है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। और ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश एकदम मत सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि पूरा फिर इंग्लिश में पेपर आपको आएगा और आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अन्य राज्य के बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है, किसी भी उस पर मतलब कीमत पे ये बुकलेट बदली नहीं जाएगी। लैंग्वेज जो माध्यम का है वो बदला नहीं जा सकता। जो आपने चुना है फॉर्म में वही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आता हुआ आपका काम बिगड़ सकता है, तो फॉर्म भरते समय इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक जो प्रश्न है वो होगा आपका 1.25 नंबर का, ठीक है। अगर आप इसको गुणा कर देते हैं, 40 गुणे 1.25 नंबर 1.25, तो ये 50 नंबर का कुल जो है मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं। गणित के 25 हैं और भाषा के, लैंग्वेज के आपके 25 हैं। कुल 100 नंबर का है, ठीक है। अब ये देखिए, बेशक यहाँ समय दिया हुआ है लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका जो समय ज़्यादा से ज़्यादा लगना है वो इस पे लगना है। सभी बच्चे लगभग 1 घंटे में मानसिक योग्यता के और लैंग्वेज के कर लेते हैं। 1 घंटा समय लगभग वो अरिथमेटिक टेस्ट में देते हैं क्योंकि कुछ सवाल टिपिकल होते हैं। 5 से 10 मिनट भी कोई कोई सवाल बच्चों से ले लेता है, ठीक है। अब आती है बात कि कट ऑफ कितनी जाती है बच्चों। देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ज़िले वाइज कट ऑफ बनती है। अब जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कितना फॉर्म भरा गया, ठीक है, कितने बच्चों ने परीक्षा दी, कैसा उन्होंने किया, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो जनरल सामान्य वर्ग के बच्चे हैं या ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कट ऑफ, सेफ कट ऑफ जो है 100 में से अगर आपके 95 नंबर आ रहे हैं तब बच्चों आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और कहीं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कंपटीशन कम है तो वहाँ 92, 93 तक भी जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ नॉन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 95 जाता ही जाता है। एससी वगैरह में 90, गर्ल्स का आप 1 आध नंबर कम हर एक कैटेगरी में आप ले सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, वाराणसी में देख रहा हूँ, यहाँ लड़कियाँ ही टॉप कर रही हैं। तो लड़कियाँ किसी मामले में पीछे नहीं हैं। 100 में से 100 ला रहे हैं बच्चे। पिछली बार मुझे ध्यान है करीब 5-6 बच्चे जो हैं 100 में 100 लाए थे, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है बच्चों, इसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। अब आप जानते हैं ओएमआर में भरना है। ओएमआर की वीडियो मैं अभी कुछ दिन बाद बना दूंगा, कैसे ओएमआर में भरना होता है। अभी परीक्षा आपकी जनवरी में है, काफ़ी समय है। काला या नीला पेन का आप इस्तेमाल ओएमआर भरने में कर सकते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न आते हैं उसको मैं दिखा दूँ।
कि कैसे आते हैं। पहला जो पार्ट है वो ऑड मैन आउट है, ठीक है। तो देखिए जो राघव प्रकाशन की बुक आ रही है उसको मैंने भी लिखा है, तो राघवप्रकाशन.com मैं दिखा दूंगा अभी। किसी भी किताब के ऊपर भी लिखा रहता है www.राघवप्रकाशन.com, ठीक है। अभी मैं उसको अलग से और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर भी किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो ऑड मैन आउट में इसमें आपको छांटना होता है कि कौन जो है इसमें से भिन्न है, ठीक है। तो ये फिगर बच्चों ये देखिए इसमें ना रोटेट हो रही है, ठीक है, और रोटेट हो रही है इसमें। और इसमें देखिए जो ये डैश लगा है, ठीक है, यहाँ इस साइड पे लगा है, लेकिन ये जो डैश है अंदर डायगोनल पे लगा है सभी में, ठीक है। और जिधर ये एंगल बना उसी पे लगा है, ठीक है, जो एंगल बना उसी पे लगा है। यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये एंगल है यहाँ लगा है, तो इसलिए देखिए ऑड वन आउट एकदम आसान प्रश्न होते हैं। ये फिगर मैचिंग वाला है, फिगर मिलान वाला है, ठीक है। तो फिगर मिलान करेंगे तो इससे कौन कौन सा फिगर मिलान कर रहा है, ठीक है, कौन सा मिलान नहीं कर रहा है, तो इसका हमें करना है फिगर मैचिंग में। तो फिगर मैचिंग में केवल देखिए ये मिलान नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, कोई ना कोई अंतर है। ये देखिए हूबहू उससे सी जो है मैच कर रहा है। तो इस तरह के ही प्रश्न होते हैं, तो ये तुरंत आप आसानी से इसको कर लेते हैं। पैटर्न कंप्लीशन, यहाँ पर कौन सा बॉक्स आएगा जो कि इस फिगर को, जो फिगर छुटी हुई है उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ए को अगर डाल के देखेंगे तो वैसे ही ये लाइंस आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको आप करके अगर देखना है तो भाई हर एक में डायगोनल ये देखिए टच हो रहा है, डायगोनल हमने किया, डायगोनल के अंदर एक और लाइन होनी चाहिए, ठीक है, फिर ये जाकर इसमें ऐसे मिला होना चाहिए। तो और यहाँ पे एक ऐसे ये सर्कल ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं केवल यही फिगर मैच कर रहा है, ठीक है। तो कई तरीके हैं करने के, आप जिस भी तरीके से सोच सकें। अब ये है फिगर सीरीज़ कंप्लीशन, तो इसमें एक सीरीज़ चलती है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद भाई ये कंप्लीट होगा और यहाँ पे एक और गोला आएगा। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखते ही आप कोई कुछ प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। ये एनालॉगी के प्रश्न हैं, तो हर एक पार्ट के बच्चों 4 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रायंगल बना, ऊपर का पार्ट रंगा हुआ है, फिर नीचे का पार्ट रंगा, बस इसको आपको पलट देना है, ठीक है। तो पलट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए है। तो आसान प्रश्न रहते हैं और ऐसे ही वाकई आते हैं बच्चों, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन जिसमें आपके ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल यानी कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के सवाल आधारित रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है, स्क्वायर है, ये जो चीज़ है ये कैसे पूरा होगा, तो साफ साफ देखिए आप बस लाइन चला लीजिए। तो ये फिगर किससे मैच कर रहा है? हूबहू, ठीक है। तो ये फिगर जो मैच कर रहा है, जो इसमें जाके फिट होगा, वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। आप ये मत लीजिएगा कि यहाँ तक कंप्लीट हो, ठीक है, बस वो सांचा उस तरह से दिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ये मैं PDF ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने डाल दिया है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बच्चों। और लगभग 3-4 साढ़े 3 हज़ार बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं फ्री में। और ये मिरर इमेज वाला है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है कि दर्पण में ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पलट जाती हैं, ये आखिरी में चला जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, ये इसके बाद, ये फी बी इसके बाद, ये टी आखिरी में। टी में देखिए कोई बदलाव नहीं होगा, ए में कोई बदलाव नहीं होगा, बी जो है जो ऐसे दिख रहा है वो पलट जाएगा, ठीक है। बी जो ऐसे दिख रहा है वो आपका पलट जाएगा और टी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल वीडियो उसके बनाए हुए हैं, मिरर इमेज वाला एक्चुअल प्लेलिस्ट से आपको देखना होगा। ये देखिए पंच होल है कि पेपर में अगर हमने छेद बना दिया तो इस तरह से उसको खोलेंगे तो कैसे होगा, तो इसलिए आप समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भाई नेक्स्ट देखें स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब डिटेल वीडियोज़ हैं, एम्बेडेड फिगर है, ठीक है। इसमें ये फिगर किस में समाहित है, ठीक है। तो इस तरह के अरिथमेटिक में देखिए इंग्लिश में, हिंदी में मैंने सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप चैनल का, इस चैनल का ही मेरा नवोदय का एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। नंबर 1 न्यूमेरिक सिस्टम। अभी बच्चों जितनी किताबें लगभग हैं मार्केट में पुराने सिलेबस को ही देख रही हैं, अनावश्यक आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने डिलीट किया है लास्ट ईयर वाकई वो प्रश्न नहीं आए थे, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर पूर्ण संख्याओं के ऊपर फैक्टर एंड मल्टीपल है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेम है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब पलटना डेसिमल से वापस से फ्रैक्शन में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए कुल 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है।
अब देखिए साफ साफ नोट यहाँ दिया हुआ है, एम्फेसिस विल बी more on testing of understanding and application of the concept and skill involved in order to provide some guidance to the candidate on the type of question that are expected in arithmetic. Few examples are given. तो अरिथमेटिक में कैसे प्रश्न आएंगे ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से गुणा करने पे जो आएगा, और फिर व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, इसका एवरेज क्या होगा, 4 जो विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा। भाषा परीक्षण में इस तरह से देखिए आपको पैसेज कहानी दी होगी, तो ऐसे ही हिंदी वाले बच्चे लेंगे उनकी हिंदी में कहानी होगी, इसके आधार पे ही आपको उत्तर देने हैं। तो कहानी में ही ये आंसर रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट आते ही आते हैं, यानी कि विलोम आता ही आता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी से विलोम जितना याद कर सकते हैं, पर्यायवाची या जितना याद कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप याद करते चले। मुहावरा भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिनोनिम देखें यहाँ पूछ लिया ना, ठीक है, तो वही है आपका पर्यायवाची, समझ के चलिए। फिर ये कहानी आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए पूरा डिटेल्ड था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी मैंने आपको बता दिया, लास्ट तारीख जो फॉर्म भरने की है वो आपकी 16 सितंबर है, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और बाकी आज मैं वीडियो कैसे बनाना है ये बता दूंगा, ठीक है बच्चों। और ये आपका हेडमास्टर सर्टिफिकेट है। थैंक यू वेरी मच।